Hello everyone, welcome to my YouTube channel. फ्रेंड्स टुडे वी डिस्कस अबाउट सर्वेइंग। फ्रेंड्स आज के क्लास में हम लोग सर्वेइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है, मैं इसकी पूरी सीरीज लाने वाला हूँ। सो यहाँ पर आप बने रहें लास्ट तक हमारे साथ वीडियो में। तो सर्वेइंग में फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे कि सर्वेइंग होता क्या है, सर्वेइंग हम लोग करते क्यों हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, क्या हमें सर्वेइंग करने का पर्पस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है और हम लोग सर्वेइंग करते कैसे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर्वेइंग कहते किसको है। सर्वेइंग का मतलब ये हुआ कि अर्थ सरफेस के ऊपर या अर्थ सरफेस के बीनीथ में हम किसी भी पॉइंट्स का रिलेटिव पोजीशन किसी भी पॉइंट्स का लोकेशन का हम अगर फाइंड करते हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस और एलिवेशन मेजर करके, तो इस मेथड को, इस आर्ट को हम लोग सर्वेइंग के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स बात कर ले इसके डिफिनेशन का, तो इट इज़ एन आर्ट टू डिटरमाइन रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स on beneath or above the surface of earth by means of direct or indirect measurement of distance, direction and elevation। मतलब ये हुआ कि मेरे पास अगर कोई ग्राउंड लेवल है, सपोज वी हैव ए ग्राउंड लेवल, ये हमारा कोई ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल के ऊपर या फिर ग्राउंड लेवल के नीचे किसी भी पॉइंट्स का, सपोज यहाँ पर पॉइंट्स ए है, पॉइंट्स बी है, या फिर ग्राउंड लेवल पर ही कोई पॉइंट्स यहाँ पर सी है, तो इस पॉइंट्स का, तीनों पॉइंट ए बी सी का रिलेटिव पोजीशन हम फाइंड करते हैं। तो रिलेटिव पोजीशन फाइंड करेंगे किसके हेल्प से, क्या क्या मेजर करना होगा, तो इसका डिस्टेंस, डायरेक्शन और एलिवेशन तीनों ही मेजर करते हैं रिलेटिव पोजीशन फाइंड करने के लिए। तो जिस मेथड, जिस आर्ट, जिस टेक्निक के द्वारा इसको सॉल्व किया जाता है, इसको फाइंड किया जाता है, उस आर्ट को, उस मेथड को, उस टेक्निक को हम लोग सर्वेइंग के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया सर्वेइंग का डिफिनीशन। तो बात कर लेते हैं कि डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, डायरेक्शन कैसे मेजर करेंगे, एलिवेशन कैसे मेजर करेंगे। तो सर्वेइंग में डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन या फिर टेप। डिस्टेंस चूँकि लीनियर मेजरमेंट होता है, तो हम लोग इसको चेन या टेप के हेल्प से मेजर करते हैं, जो कि काफ़ी एक्यूरेट होता है और ईजी होता है मेजर करने में। वैसे मेजरमेंट तो हम लोग थोडोलाइट से भी कर सकते हैं डिस्टेंस का मेजरमेंट, और टोटल स्टेशन से भी हो सकता है, लेकिन चेन और टेप बहुत ही ईजी होता है और लेस लेबर होता है, लेस स्किल रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, इसलिए ज़्यादा हम लोग डिस्टेंस इसे मेजर कर लेते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शन। डायरेक्शन मेजर करना हम लोग करते हैं डायरेक्शन का मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ कंपास, ऑटो लेवल, थियोडोलाइट या फिर ईडीएम इंस्ट्रूमेंट। ईडीएम इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम लोग डायरेक्शन मेजर करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्शन मेजर करना मतलब ये नहीं हुआ कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये डायरेक्शन हमें मेजर करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, हम लोग यहाँ जो डायरेक्शन मेजर करते हैं वो कहलाता है बियरिंग्स। वो क्या कहलाता है, वो हम लोग कहलाएगा बियरिंग। हम लोग आगे पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में कि ये बियरिंग होता क्या है और कैसे इसको हम लोग मेजर करते हैं। मतलब यहाँ पे दो स्टेशन के बीच में हम लोग एंगल फाइंड करते हैं, इसको डायरेक्शन नाम दिया गया, तो इस एंगल को हम लोग बियरिंग कहा जाता है, जिसको थीटा से डिनोट किया जाता है। तो ये बियरिंग हम लोग फाइंड आउट करते हैं। बात करते हैं एलिवेशन का। तो एलिवेशन का मतलब ये हो गया कि दो पॉइंट्स के बीच में, सपोज ग्राउंड सरफेस के ऊपर हमारे पास दो पॉइंट्स है, ए और बी। ठीक है, पॉइंट्स ए है, पॉइंट्स बी है, तो इसके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस कितना हुआ, रिलेटिव हाइट कितना हुआ एक दूसरे के बीच में। जैसे कि कोई स्लोप है, अगर हम स्लोप पे चढ़ रहे हैं, तो स्लोप यहाँ पर कि आप आर कितना है, इस स्लोप का आर कितना है, आर मतलब रिड्यूस लेवल, हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे इसके लिए। तो इसका हम लोग जो एलिवेशन, ये कितना ज़्यादा एलिवेटेड है, या फिर कोई ग्राउंड यहाँ पर हमें, ये नीचे की तरफ में आएंगे तो ये कितना ज़्यादा डाउन में है, तो इस चीज़ को हम लोग एलिवेशन के नाम से जानते हैं। तो इस एलिवेशन का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं किसके द्वारा, बाय यूजिंग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड या फिर राइज एंड फॉल मेथड। तो उसकी इन दोनों के मेथड की हेल्प से हम इसका फाइंड कर लेते हैं, या फिर कहें तो हम लोग ईडीएम इंस्ट्रूमेंट का भी मेजरमेंट यूज करके एलिवेशन का मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर ईडीएम इंस्ट्रूमेंट का, कि ईडीएम इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। बार बार इसका नाम आ रहा है हमारे पास, डायरेक्शन मेजर करने में भी नाम आ रहा है और एलिवेशन मेजर करने में भी ईडीएम इंस्ट्रूमेंट का नाम आ रहा है। तो ईडीएम इंस्ट्रूमेंट के बारे में जान लेते हैं। ईडीएम इंस्ट्रूमेंट का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। डिस्टेंस को मेजर करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं ईडीएम इंस्ट्रूमेंट। ये जो ईडीएम इंस्ट्रूमेंट होता है, ये डिफरेंट तरह के लाइट वेव को कैरी करता है, डिफरेंट तरह के वेव को कैरी करता है। अगर ये ईडीएम इंस्ट्रूमेंट लाइट वेव को कैरी कर रहा हो, तो उसको हम लोग जियोडीमीटर या फिर मैकोमीटर के नाम से जानते हैं।
अगर ये ईडीएम इंस्ट्रूमेंट रेडियो वेव या माइक्रोवेव को कैरी कर रहा हो तो उसको हम लोग टेल्ट्रोमीटर या फिर डिस्टोमीटर के नाम से जानते हैं। अगर ये ईडीएम इंस्ट्रूमेंट इंफ्रारेड वेव को कैरी कर रहा हो तो उसको हम लोग टोटल स्टेशन के नाम से जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में टोटल स्टेशन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। सभी सिविल इंजीनियर को टोटल स्टेशन का यूज जानना होता है। तो टोटल स्टेशन के बारे में आने वाले एग्जाम से हमारे सवाल ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इससे सवाल बनते रहते हैं कि टोटल स्टेशन जो होता है ईडीएम इंस्ट्रूमेंट किसको कहते हैं, मतलब कि कौन से ईडीएम इंस्ट्रूमेंट को टोटल स्टेशन कहेंगे जिसमें इंफ्रारेड वेव होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग टोटल स्टेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है और ये पूछा भी जा चुका है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में, जेई लेवल के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी जा चुका है। तो माइंड में रखेंगे कि टोटल स्टेशन किसको कहेंगे, वैसा ईडीएम इंस्ट्रूमेंट जिसमें लाइट जो होगा, जिसमें वेव जो होगा वो इंफ्रारेड वेव होगा। रेडियो वेव और माइक्रोवेव को टेलोमीटर या फिर डिस्टोमीटर, लाइट वेव कैरी कर रहा था जियोडीमीटर या फिर मैक्रोमीटर्स को कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ईडीएम इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो सर्वेइंग का डिफिनीशन हमने देखा, कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं, किसके हेल्प से, उसके बारे में हमने जाना। फ्रेंड्स, सर्वेइंग को कहा जाता है सिविल इंजीनियरिंग का बैकबोन है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में सर्वेइंग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना रोल प्ले करता है। सिविल इंजीनियरिंग में दो सब्जेक्ट को ज़्यादा मतलब अहमियत दिया जाता है, एक हो गया सर्वेइंग और दूसरा होता है स्ट्रक्चर। तो ये दो चीज़ें सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो थोड़ा सा इसके लेकर के, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी सब्जेक्ट है कि रोड पे अगर किसी को वो डंपी लेवल चाहे वो ट्राइपॉड स्टैंड पर लगा करके कुछ काम करते हुए कोई देखता है तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं कि कौन सी इंजीनियरिंग का काम करता है। कोई भी आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं भी है तो थोड़ा बहुत भी इंजीनियरिंग के बारे में जानता है, वो तुरंत बता देता है कि सिविल इंजीनियर का ये काम होता है। ठीक है, तो सर्वेइंग इस लेवल से भी हमारे लिए थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। बात कर लेते हैं इसके हमारे मेन पर्पज़ का, सर्वेइंग हम लोग करते क्यों हैं, मतलब सर्वेइंग का यूज क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव एक तरह से कर ले, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं। तो देखिए, सर्वेइंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रिपेयर ए टोपोग्राफिकल मैप को प्रिपेयर करना होता है। मतलब ये कि टोपोग्राफिकल मैप मतलब क्या, कि हम जब टॉप से यानी कि ऊपर से किसी पार्टिकुलर एरिया को हम अगर देखते हैं तो वो कैसा दिखेगा उसको कहा जाता है टोपोग्राफिकल मैप। ठीक है, तो सर्वे करने का हमारा पर्पस ही होता है मैप बनाना। ठीक है, सर्वे करने का हमारा मेन उद्देश्य क्या है, सर्वे करना क्या, कि किसी भी अगर सर्वे उसको भी कहा जाता है कि मतलब किसी पार्टिकुलर एरिया में कितने लोग एजुकेटेड है, कितने लोग एजुकेटेड नहीं है, तो इसका कलेक्शन, डाटा कलेक्शन भी सर्वे कहलाता है। लेकिन इंजीनियरिंग में हमको डाटा कलेक्शन का सर्वे नहीं पढ़ना है, हमें इंजीनियरिंग का सर्वे पढ़ना है कि हम लोग कैसे डिस्टेंस, डायरेक्शन और एलिवेशन मेजर करेंगे। इन चीज़ों के बारे में हमें सर्वेइंग में पढ़ना है। तो तीन चीज़ का मेजरमेंट करके हम एक मैप तैयार करते हैं। सर्वे करने का मेन पर्पस होता है मैप तैयार करना, और मैप हमारा तैयार होगा तीन चीज़ों का मेजरमेंट करके, डिस्टेंस, डायरेक्शन और एलिवेशन का। तो उसका मैप जो बनता है वही हमारा सर्वे का पर्पस होता है। तो मैप में बहुत तरह के मैप आप देखेंगे। टोपोग्राफिकल मैप मतलब कि किसी भी पार्टिकुलर एरिया को अगर हम टॉप से देखते हैं तो वो कैसा दिखेगा, तो उसको कहा जाता है टोपोग्राफिकल मैप। दूसरा है प्रिपेयर एक कैडेस्ट्रल मैप हम लोग प्रिपेयर करते हैं, मतलब कि बाउंड्री लाइन मतलब कि फील्ड की बाउंड्री लाइन, कंट्री का बाउंड्री लाइन, तो उसको अगर प्रिपेयर करते हैं, बाउंड्री लाइन अगर बनाते हैं तो उसको हम लोग कहा जाता है कैडेस्ट्रल मैप। ठीक है, तीसरा आता है हमारे इंजीनियरिंग मैप मतलब कि जो भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बनाया गया हो किसी पार्टिकुलर एरिया में उसको ड्राइंग शीट पे बनाना कहा जाता है इंजीनियरिंग मैप। जैसे कि रिजर्वायर हो गया, इरिगेशन कनाल हो गया, ठीक है, रोड हो गया, रेलवे हो गया, इस सब का जो मैप बनेगा वो इंजीनियरिंग मैप के अंदर में आएगा। टू प्रिपेयर है मिलिट्री मैप को भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं इसके अंतर्गत में, जो कि शो करता है डिफरेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट फॉर द डिफेंस ऑफ ए कंट्री को डिफेंस करने के उद्देश्य से जो भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट बनाए जाते हैं तो उसको शीट पर भी मेजर किया जाता है, जिसको कहा जाता है मिलिट्री मैप। तो ये सभी इसके ऑब्जेक्टिव्स है, पॉइंट्स है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये होता है मेन पर्पस ऑफ सर्वेइंग। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे के बारे में। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे में हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन इसका हम लोग 2 कैटेगरीज में करते हैं। 2 कैटेगरी मतलब कि 2 टाइप में इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन कौन सा होगा, बेस्ड ऑन एक्यूरेसी डिजायर, एंड दूसरा होता है बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ सर्वे। मतलब कहने का ये कि क्लासिफिकेशन जो सर्वे का होगा वो हमारी एक्यूरेसी पर बेस्ड होगा। सर्वे का क्लासिफिकेशन बेसिकली 2 टाइप में किया जाता है, बेस्ड ऑन एक्यूरेसी डिजायर एंड बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ सर्वे। बेस्ड ऑन एक्यूरेसी डिजायर का मतलब ये हुआ कि हमको एक्यूरेसी किस में ज़्यादा मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन 2 अलग अलग चीज़ होते हैं। ठीक है,
एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब ये हो गया, एक्यूरेसी का मतलब ये हुआ कि हम कितना ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, सपोज करके कोई हमारे पास वेइंग मशीन है, मतलब कोई तौलने वाला मशीन है, और उस पर हम नोन वेट अगर उस पर रखते हैं, हमको पता है कि किसी पार्टिकुलर थिंग का वेट 5 kg है, और उस पर रखें और वो एग्जैक्ट 5 kg वो वैल्यू अगर रीडिंग करके दिया, तो क्या कहलाएगा कि उस वेइंग मशीन का जो एक्यूरेसी है वो 100% एक्यूरेसी है, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो ये होता है एक्यूरेसी। और प्रिसीजन क्या होता है कि हम लगातार यानी कि 2 या 4 वैल्यू को मेजर करते हैं और देखते हैं कि उस सबके बीच में कितना ज़्यादा अंतर आ रहा है। उसको अगर वो अंतर बिल्कुल भी नेग्लिजिबल रहे, बिल्कुल भी सेम रहे, सब मतलब कि डिफरेंस हो ही नहीं सभी वैल्यू के बीच में, तो कहा जाता है कि रिजल्ट जो है वेरी प्रिसाइज रहा। यानी कि कितना भी हम लोग मेजर कर लें तो मेजरमेंट हमारा जो प्रिसीजन है वो प्रिसीजन बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो जाता है वैल्यू। ठीक है, तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन दो अलग अलग चीज़ होते हैं। ठीक है, तो सर्वेइंग में हम एक्यूरेसी के बेसिस पे सर्वेइंग को 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एंड प्लेस ऑफ सर्वे के बेसिस पे सर्वे को हम लोग टोटल 3 या 4 तरह में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं एक्यूरेसी डिजायर में। एक्यूरेसी किस में ज़्यादा होगा, तो उसके हेल्प से हम लोग करते हैं प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। देखिए फ्रेंड्स, प्लेन सर्वे मतलब सर्वे का वह पार्ट जिसमें हम अर्थ सरफेस को प्लेन सरफेस कंसीडर करते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि अर्थ का जो शेप होता है वो ओबलेट स्प्रोवाइड होता है, चपटा अंडाकार होता है। ठीक है, और अर्थ का जो शेप होता है वो ऑबलेट स्प्रोवाइड यानी चपटा अंडाकार का शेप का होता है। तो कहीं ना कहीं हमें अर्थ पे कर्वेचर देखने को मिलता है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस हमें ये कर्वेचर देखने को मिलता है। तो सर्वेइंग का वह पार्ट जहाँ पर हम अर्थ सरफेस को कर्वेचर कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, ये कर्वेचर है तो कर्वेचर नहीं कंसीडर करते हैं, प्लेन सरफेस कंसीडर करते हैं, तो उस सर्वेइंग को कहते हैं कि वो प्लेन सर्वे है। अगर जिसमें हम लोग कर्वेचर को कंसीडर कर रहे हैं तो उस सर्वेइंग को हम लोग कहते हैं कि क्या है, तो जियोडेटिक सर्वे है। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि कौन से सर्वे को प्लेन सर्वे कंसीडर करना है, कौन से सर्वे को जियोडेटिक सर्वे कंसीडर करना है। ठीक है, तो उसके लिए सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डाटा दिया गया है कि अगर जो आप एरिया सर्वे कर रहे हैं, जिस एरिया का आप सर्वे कर रहे हैं वो एरिया अगर लेस देन 260 किलोमीटर स्क्वायर है, तो उस एरिया को, उस सर्वे को हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन सर्वे कंसीडर करेंगे। और अगर एरिया आपका 260 किलोमीटर स्क्वायर से ग्रेटर देन है तो वहाँ उस सर्वे को हम लोग कहेंगे जियोडेटिक सर्वे, मतलब वहाँ पर हम लोग कर्वेचर को कंसीडर करना होगा। देखिए, कंसीडर करना और कंसीडर नहीं करना इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका एरिया कितना है। अगर कंसीडर कर लिए हैं कर्वेचर को तो हम लोग कर्वेचर का करेक्शन उसमें लगाना पड़ेगा, जिससे उसके वैल्यू में चेंजेस देखने को मिलता है। तो ये कुछ हमारी बेसिक जानकारी थी जो कि एक्यूरेसी डिजायर पर होती है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि एक्यूरेसी कैसे इसका बढ़ जाएगा, कि एक्यूरेसी कैसे घट जाएगा। तो देखिए, हमने क्या कहा कि अर्थ का सरफेस जो होता है कुछ कर्वेचर लिए हुए होता है, चपटा अंडाकार होता है, तो मतलब कहीं ना कहीं हमें कर्व देखने को मिलता है। तो कहा जाता है सर्वेइंग का वह पार्ट जिसमें हम अर्थ सरफेस को कर्वेचर कंसीडर कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है जियोडेटिक सर्वे। जैसा कि ये डायग्राम आप देख रहे हैं, तो ये जो सर्वेइंग का जो पार्ट होगा उसको हम लोग कहेंगे जियोडेटिक सर्वे, जीएस लिख देते हैं, जियोडेटिक सर्वे। और लेकिन जिसमें हम प्लेन सर्वे कंसीडर करते हैं, मतलब इस चीज़ को अगर कंसीडर करते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, प्लेन सर्वे। अब हमें ये बताइए कि हमें कोई 2 पॉइंट है, ए है बी है, 2 पॉइंट है, ए से बी तक जाना है। एक हम कर्वेचर को कंसीडर करके जा रहे हैं और एक हम स्ट्रेट लाइन को कंसीडर करके जा रहे हैं, तो वैल्यू किस में ज़्यादा मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है कि वैल्यू हमारी ये कर्वेचर वाला लाइन में ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ये स्ट्रेट वाली लाइन में। तो कहने का मतलब कि पॉइंट तो हमारी सेम है, जगह तो बदलेगा नहीं, तो अगर हम प्लेन मान के चलते हैं तो हमारी वैल्यू कम आएगी, और अगर ये कर्वेचर मान के चलते तो वैल्यू ज़्यादा आएगी। मतलब हमारे पास लेंथ ज़्यादा है और हम उसको कम कंसीडर कर रहे हैं, कम उसको मेजर कर रहे हैं, कब, जब हम सर्वे को प्लेन मान रहे हैं तब। लेकिन जब वो एग्जैक्ट सेम वैल्यू कब आता है, जब हम उसको कंसीडर करते हैं कर्वेचर तब। तो यही इसलिए कहा जाता है कि प्लेन सर्वे के केस में एक्यूरेसी कम हो जाती है सर्वेइंग की। ठीक है, जबकि जियोडेटिक सर्वे के केस में एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाता है। तो हमने लिखा है कि एक्यूरेसी लेस है और एक्यूरेसी इसकी हाई होती है। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस आपके प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे के बीच में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अर्थ सरफेस जो होता है वो ऑबलेट प्रोवाइड होता है, चपटा अंडाकार होता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं
कि कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर हमारे पास ये सरफेस है और ये एक प्लेन सरफेस है तो कितना का डिफरेंस होगा। तो याद रखेंगे कि 12 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है, 12 किलोमीटर अगर डिस्टेंस हम चलते हैं, ठीक है, 12 किलोमीटर डिस्टेंस अगर हम प्लेन चल के जाते हैं तो ये डिस्टेंस जो ऊपर वाला होगा 12 किलोमीटर से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा, ये 12.01 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 12 किलोमीटर से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा। तो 12 किलोमीटर डिस्टेंस अगर हम चलते हैं तो 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर डिफरेंस मिलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने इस चीज़ को लिखा हुआ है कि अगर हम 12 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करते हैं तो 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, और 18 साढ़े 18 का किलोमीटर अगर हम तय करते हैं डिस्टेंस तो 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ जाता है। 54.5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करते हैं तो 30 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है, और 90 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर तय करते हैं तो 50 सेंटीमीटर का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक्यूरेसी जो है प्लेन सर्वे में कम होती है। अब बताइए 90 किलोमीटर डिस्टेंस अगर हमको ट्रैवल करना है, अगर वहाँ पर हमें वो इंजीनियरिंग वर्क्स करने हैं तो वहाँ तो 50 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ गया, मतलब डिस्टेंस है उतना ही, 50 सेंटीमीटर तो कम हम मेजर कर रहे हैं कि जबकि हम प्लेन कंसीडर कर रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि एक्यूरेसी प्लेन में कम होती है, ठीक है। दूसरा है हमारा बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ सर्वे। बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ सर्वे का मतलब हुआ कि प्लेस के अकॉर्डिंग में सर्वे का टाइप्स कितने तरह के होते हैं। तो पहला उसका टाइप्स होता है टोपोग्राफिकल सर्वे, ठीक है। टोपोग्राफिकल सर्वे जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि इसमें टोपोग्राफिक मैप बनाई जाती है। सर्वे का पर्पस ही होता है मैप बनाना, तो टोपोग्राफिक मैप बनाई जाती है, मतलब किसी पार्टिकुलर एरिया को अगर हम ऊपर से देखते हैं तो वो कैसा दिखेगा, तो उसको कहा जाता है टोपोग्राफिकल सर्वे। इसमें स्थलाकृति ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है हमारा कैडेस्ट्रल सर्वे। इसमें बाउंड्री लाइन ज्ञात किया जाता है। बाउंड्री लाइन या तो किसी 2 स्टेट का हो सकता है, 2 कंट्री का हो सकता है, 2 फील्ड का हो सकता है, ठीक है। तो इसमें बाउंड्री लाइन ज्ञात किया जाता है किसमें, कैडेस्ट्रल सर्वे में। तीसरा है एरियल सर्वे। एरियल सर्वे में क्या किया जाता है, आज तो ड्रोन हमारे पास आ गया है, तो ड्रोन या एरोप्लेन में कैमरा को फिट करके इसको टॉप पे ले जाते हैं और वहाँ से फ़ोटो क्लिक करते हैं, तो ताकि हमें पता चले कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इस कंडीशन को, इस जो भी सर्वेइंग करने का ये जो मेथड है, इसको एरियल सर्वे कहा जाता है। फोटोग्रामेट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज है, फोटोग्रामेट्री ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आपकी और बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ सर्वे। एक इंजीनियरिंग सर्वे भी होता है। इंजीनियरिंग सर्वे मतलब कि आपको ड्राइंग शीट पर जो भी इंजीनियरिंग वर्क्स होते हैं, रिजर्वायर का, डैम का, कनाल का, हाईवे का, रेलवे का, तो सबको जो दर्शाया जाता है तो उसको कहा जाता है इंजीनियरिंग सर्वे, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। सर्वे का ये सभी क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सबसे ज़्यादा सर्वेइंग में इंट्रोडक्शन में ये प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग आता है। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग का मतलब क्या हुआ, देखिए सर्वेइंग करने का प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत क्या है। 2 सिद्धांत होता है हमारे पास। देयर आर 2 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सर्वेइंग। कौन कौन होते हैं, तो ये पहला आया हमारे पास क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, और दूसरा है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है। तो वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल को एक दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम पहले बता देते हैं कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब क्या हुआ। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब ये, देखिए हम लोग 2 मेथड से सर्वेइंग को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। पहला है वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, दूसरा है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का। तो होल टू पार्ट में होता क्या है कि होल टू पार्ट का मतलब हुआ, देखिए सपोज हमारे पास कोई एक लाइन है, इसको मेजर करना है पॉइंट ए से पॉइंट बी में। तो होल टू पार्ट का मतलब क्या हो कि पहले हम किनारे वाले डिस्टेंस पे आते हैं, मेजर करते हैं ये, उसके बाद हम बारी बारी से सेंटर की तरफ में बढ़ते जाते हैं। तो ये हो गया हमारा होल टू पार्ट। और वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल क्या हुआ कि कोई लाइन है, कोई हमारे पास लाइन है या फिर कोई पार्टिकुलर एरिया है, इसको हम सेंटर से शुरू किए और यहाँ पर लास्ट में हम मेजर करते हुए चलते हैं। तो देखिए इस केस में एरर हमें ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल में एरर हमें ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। देखिए वर्किंग फ्रॉम पार्ट होल का दूसरा नाम भी है टू लोकेट ए न्यू स्टेशन बाई एटलीस्ट 2 मेजरमेंट फ्रॉम फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। फिक्स रेफरेंस पॉइंट से 2 मेजरमेंट लेते हैं, या तो लीनियर या फिर एंगुलर या फिर दोनों का, ठीक है। तो देखिए कोई हमारे पास कोई पार्टिकुलर एरिया है, सपोज सर्कुलर एरिया है, तो वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल का मतलब क्या हुआ कि हम लोग सेंटर से शुरू करेंगे और ये सर्वे करते हुए कहाँ तक पहुँचेंगे, इसके बाउंड्री लाइन तक पहुँचेंगे। एंड वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब क्या हुआ कि हम बाउंड्री से ही स्टार्ट करेंगे और फिर सेंटर तक आएंगे। देखिए इस केस में होता क्या है कि अगर हमको थोड़ा सा एरर यहाँ अगर स्टार्टिंग में मिला तो ये यहाँ जाते जाते हमें ज़्यादा एरर प्रोड्यूस हो जाता है। सपोज कि अगर हमें कोई लाइन है, इसका मेजरमेंट करना है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमें पहुँचना है,
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए अगर बाहर से करते हुए अगर सेंटर से शुरू करते हैं तो यहाँ से हम अगर मेजर किए तो अगर थोड़ा सा डिफ्लेक्शन यहाँ हुआ तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगी। अगर थोड़ा सा यहाँ पर अगर चेंज हो जाए तो लाइन यहाँ के बजाय कहीं यहाँ पर मेजर हो जाएगा। लेकिन यही सेम चीज़ अगर हम सेम चीज़ को यहाँ से मेजर करना शुरू करते हैं इस पॉइंट से और सेंटर की तरफ आते हैं तो इसमें ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं आएगी, इसमें थोड़ा ही एरर प्रोड्यूस होता है। हो सकता है यह भी एरर प्रोड्यूस हो, चांस तो कम होता है लेकिन कम एरर प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए हम लोग सर्वेइंग जब हम लोग करते हैं तो कौन सा हम लोग प्रिंसिपल यूज करते हैं, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट को हम लोग कंसिडर करते हैं। वर्किंग फ्रॉम, ठीक है, पॉइंट पार्ट टू होल को कंसिडर नहीं करते हैं। मोस्टली यूज बिकॉज ऑफ लेस एरर प्रोड्यूस। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं एग्जाम्स में। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी को कुछ में प्रॉब्लम आ रही हो तो हमें मैसेज करें, तो हम पूरी कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।